केसरिया बालम आओ हमारे देश। तुम चलोगी ना मेरे साथ? ठाकुर साहब, आपके घर वाले आपको लेने आए, आपको अपना परिवार मिल गया है, अपनी पहचान मिल गई है। मैं आपके साथ ना आ सकूं। आप जाओ, मैं भी अपने माँ बाप के साथ चली जाऊंगी। नहीं, तुम नहीं जाओगी इस तरह मुझे छोड़कर। रुक्मी, अगर हमारे घर वाले हमारे बीच में आ गए इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ बदल जाएगा। कुछ नहीं बदला है और मैं कुछ बदलने भी नहीं दूंगा। अगर ये लोग मेरे घर वाले हैं और ये लोग मुझसे प्यार करते हैं तो इन्हें समझना होगा हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो फिर मेरा किसी और से कोई रिश्ता भी नहीं है, किसी से नहीं। रुक्मी, समझो बात को। तुम मेरी पहचान हो तुम मेरी। अगर तुम मुझे छोड़कर अपने माँ बाप के साथ गई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ठाकुर साहब, यू ठीक ना है। ठाकुर साहब को तो कुछ याद ना है, पर हम सबको तो कुछ भूलाना है ना। रुक्मी हवेली ना जा सके है। मारी रसाल ठाकुर साहब की बींदनी है, यह बात ठाकुर साहब को याद दिलानी ही होगी। समदन साहब, मैं समझ सकूं। आज जो हम सब ने देखा है उसके कारण आपके लिए रसाल की चिंता और बढ़ गई होगी, पर इस समय रणवीर का ठीक होना सबसे जरूरी है। अब इसे भाग्य कहें या मजबूरी, पर सत्य तो यह है कि रणवीर रुक्मणी के सिवा और किसी को नहीं पहचानता। और ऐसे समय पर रणवीर के ऊपर कोई भी बात या रिश्ता थोपना ठीक नहीं होगा। और मैं नहीं चाहता कि रणवीर को किसी भी बात का कोई सदमा लगे। फवर को कहना सही है, रुक्मी इस लायक तो ना है, पर इस वक्त रणवीर को उसकी जरूरत है। और हम कितना भी अस्वीकार कर ले, पर आज भी रुक्मी रणवीर की बिंदनी है। इसी वास्ते तो मने डर लगे कि कहीं हमारी छोरी के साथ अन्याय ना हो। मने भी यही लागे है कि जमाईसा को मन शांत रखने के लिए रुक्मी को हवेली ले जाना बहुत जरूरी है। और रसाल ठाकुर साहब की बींदनी है, इस समय इस बात को तो छुपाना ही है। एक बार मारो छोरो ठीक हो जावे, उसके वास्ते मारे को जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। एक बार अपने छोरे को खो चुकी हूं, दोबारा खोऊंगी को नहीं। तो ठीक है, सब चलकर गुरुजी से आज्ञा ले लेते हैं और रणवीर और रुक्मणी को लेकर हवेली चलते हैं। रसाल का जीवन बर्बाद करके आपने अपनी लाडली रुक्मी को ठाकुर साहब की बींदनी होने का अधिकार दिलवाई दियो ना। अरे खूब फर्ज निभाया आपने बाप होने का। अपनी एक बेटी की खुशी वास्ते दूसरे को जीते जी मारकर अब दोनों बाप बेटियां खुशी मनाओ। रणवीर, तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारे घर वाले रुक्मी को साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया है ना कि ये सब तुम्हें कितना प्यार करते हैं, तुम्हारी कितनी चिंता है इन सबको। ये कोई गैर नहीं, तुम्हारे अपने हैं। अब तो घर जाने में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना?
बेटा अब अपने घर चल और संभाल अपना राजपाट। भगवान ने मारी सुन ली, मारू रणवीर मैंने लौटा दियो। छोरा कटी चले गयो था। माता जी, आप रोइए मत माता जी। मुझसे किसी का रोना नहीं देखा जाता, प्लीज। आप लोग प्लीज रोइए मत। बेटा, मारे को तुम मासा कह के पुकारना। और यो देख, यो थारी दादी सा है और यो थारी ताया सा है और यो थारी ताई सा और ये थारी छोटी बहन और ये और ये कौन है? बेटा ये हमारे दोस्त की छोरी है, हमारे साथ हवेली में रहती है, परिवार का एक हिस्सा है वो। लेकिन ये इतना रो क्यों रही है? बेटा, इस बेचारी के साथ घड़ी दुखद घटना घटी है। इसको बींद खो गए हुए और उसकी याद में इसकी आंखों का पानी रुके को नहीं। आप रोइए मत। मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ आप पर क्या बीत रही होगी। किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है मैं जानता हूँ। रुक्मी से एक पल की दूरी भी सोचता हूँ तो दिल कांप उठता है। फिर आपके लिए तो अपने पति के बिना जीना भी मुश्किल हो गया होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो आपके पति की आत्मा को शांति दे। भाणजे, सब लोग रुक्मी और रणवीर को लेके हवेली आ रहे हैं। रुक्मी वो टेका यारी है। रणवीर रुक्मी के बिना हवेली में आने को तैयार ही नहीं था भाणजे। अब घणो मजा आवेगा भाणजे। रसाल सुहागन होते हुए भी विधवा का जीवन जिएगी और अपनी प्यारी बहन रुक्मी को सोतन बनाकर अपनी छाती पर झेलेगी भाणजे। भज गोविंदम, भज गोविंदम। भगवान करे आप सबके जीवन की सारी उलझनें जल्दी सुलझ जाए। भज गोविंदम, भज गोविंदम। मैं गुरुजी को छोड़कर आऊं। बिंदनी, जा रणवीर के कमरे से उसका सामान लेकर आ। जी दादी साहब, ठहर जा रसाल।
दादी साहब, हम सबको अठे से ही रसाल को पीनी कहने की आदत छोड़नी होगी। जी ठाकुर साहब ने सुन लिया और फिर से कोई सवाल किया तो क्या जवाब देंगे? और एक बात, ठाकुर साहब के हवेली पहुंचने से पहले हमें रसाल और ठाकुर साहब के ब्याह के सारे सबूत, सारी तस्वीरें, सारी निशानियां छुपा कर रखनी होगी। जी गलती से भी ठाकुर साहब की नजर किसी भी चीज पर पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा दादी साहब। तुम्हें आगे जाकर पहले रणवीर को कमरों साहब ये काम भारे को करे तो मैं भाभी साहब के साथ जाती हूँ। चलिए भाभी साहब। बिंदास पीती कट्ठे उतारेगी यो पाप। पूछ रही पथराए आंखें, क्यों नहीं दीनी तन को पाके। पूछ रही पथराए आंखें, क्यों नहीं दीनी तन को पाके। तुम बिन सूनी मांग सुहागन, काहे लगावो ठेस। केसरिया बालम आवो हमारे देश, केसरिया बालम आवो हमारे देश। भाभी साहब, मैं जानती हूँ कि ये सब करना आपके लिए कितना मुश्किल हो रहा है। ये मत सोचिए कि मैं आपको कोई तसल्ली दे रही हूँ। एक विधवा का जीवन बिताना शायद इस अग्नि परीक्षा से आसान हो, क्योंकि एक विधवा ये तो जानती है कि उसका पति कभी लौट कर नहीं आएगा, लेकिन सुहागन होते हुए भी एक विधवा का जीवन जीना, वो भी जब पति सामने हो, पास हो, लेकिन किसी और के साथ हो, ये तो मौत से भी बदतर है। लेकिन इन सब बातों में एक अच्छाई ये भी है कि रणवीर भाई साहब जिंदा हैं और अपने घर लौट रहे हैं, हमारे पास, आपके पास, अपनी बींदनी के पास। मैं आपका बाकी का सामान लेकर आती हूँ।
ठाकुर साहब आ गए। छोटा आ गया। छोटे तो आ गया। अरे हमारा छोटा आ गया। अरे बिना मैं बिल्कुल अकेला हो गया था छोटे। ये क्या हालत बना रखी है? हाँ, कट्टे था तू, कट्टे था तू छोटे। अब जाना मत। हाँ, अरे बस कर भांजे, मारे को छोड़ के मत जाना छोटे। थारी सुन लिया। मामा देखो, थारे छोटो भाई आ गयो। हाँ मामा, चल भाई आ गया। चल भांजे, चल संभाल। मामा देखो, चल 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 संभाल अपने आप को। अरे ये क्या है? आपने ठाकुर साहब ने बिना तिलक के हवेली में प्रवेश करवा लियो? कोई बात नहीं, अब मैं तिलक लगा देती हूँ। ये तो विधवा तो फिर ये सिंदूर, ये चूड़ियां, इस तरह सजना संवरना। तने देखो रणबीर, इस बेचारी के मन में इसके बींद के जाने का इतना गहरो सदमा पहुंचो है कि इसके दिमाग पर असर कर गया है। देखना, ये अब भी अपने आप को सुहागन समझे है और सुहागनों की तरह सजकर अपने बींद के लौटने की बाट देखे है। ओ, चाल रसाल, चाल रसाल। मुमल, अपने भाई साहब को उसके कमरे में ले जाओ, आराम करने दे। रुक्मी, जी ठाकुर साहब, मैं अठे ही हूँ। आप जाओ, मैं बापू ने बाहर तक छोड़कर आऊं। क्यों? बापू को बाहर तक क्यों छोड़ के आ रही हो? आज इन्हें यहीं रुक जाने दो ना, देर हो गई है। ना ठाकुर साहब, वो मारे को। बापू, कि मेरा और रुक्मी का ही घर है। आप यहाँ आराम से रह सकते हैं। रणवीर ठीक कह रहा है मदन सिंह जी, आप इसकी बात ना टालो। जो हुक्म बड़े ठाकुर साहब। अरे मुमल, अरे बेटा तू क्यों तकलीफ कर रही है? तू थक गई होगी। मैं और दीप रणवीर ने पहुंचा देंगे। चल चल, आजा जा छोटे, चल। रणवीर खुद अपने कमरे की तरफ गयो। भांजे, रणवीर अपने को बेवकूफ तो नहीं बना रही हो? भांजे,